हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व जिसे कहते हैं आवेश का क्षेत्रीय घनत्व, ये क्या है? ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एकदम गारंटी है कि आपको एकदम परिभाषा याद हो जाएगा। परिभाषा के साथ साथ इसका मात्रक निकालने आ जाएगा, इसका बीमा निकालने आ जाएगा, ये कौन सी राशि है, इसका सूत्र क्या है, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। और आप लोग को ये यही बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो को देखिए एकदम गारंटी है कि याद हो जाएगा। और साथ में को लास्ट में कमेंट करके बतलाना है वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो याद हुआ कि नहीं। ठीक है, एकदम गारंटी है कि याद हो जाएगा। देखिए परिभाषा को मत देखिए, पहले फिगर को देखिए, क्योंकि फिगर समझ जाएगा, एकदम गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है प्यार बच्चों, जो है किसी पदार्थ का क्या ये क्षेत्रफल है, ये आप लोग को देख पा रहा होगा। ये क्षेत्रफल ये इतना सा है, ठीक है। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर, ये वैद्युत आवेश का क्या है, कोई क्षेत्र है। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है प्यार बच्चों, ये जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र में ये क्षेत्र है। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है चरखुट में, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, ये जो है वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तभी तो इसका नाम है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, देखिए क्षेत्रफल जो है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है, ये जो क्षेत्रफल आपको देख रहा है प्यारे बच्चों, इस पर जो आवेश का जो क्षेत्रफल है, इस पर जो आवेश का फैलाव है, इसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। देख लो यहाँ पर चौड़ाई है और यहाँ पर आपका लंबाई भी है। यानी कि इसमें आप लोग देखिएगा तो कॉमन है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। तो लंबाई और आपको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि इस क्षेत्रफल पर परिभाषा देखेगा, इस क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव है, इसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहेंगे। यानी कि जिस क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है, उसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कौन सा है? तो क्षेत्रफल आपका यहाँ ए है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल क्या होता है? वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है, आवेश का फैलाव क्या है? क्यू है। इसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहेंगे। याद हुआ कि नहीं? देखिए एक बार और सुनिए। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, ये जो आपको प्यार बच्चों ये जो दिख रहा है वैद्युत आवेश का कोई क्षेत्रफल है, ये क्या है? वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर जो आवेश का जो फैलाव है, आवेश का फैलाव क्या है? आवेश जो है इसमें आप लोग देख पा रहे हैं प्लस 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 प्लस, जो आप लोग को देख पा रहा है, ये आपका क्षेत्रफल प्यार 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 बच्चों क्या है? ये आपका आवेश है। यानी कि इस क्षेत्रफल में पर क्या है? प्लस का मतलब आवेश इसमें है। यानी बोलेंगे कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल मतलब क्या? एरिया, एरिया पर जो आवेश का जो फैलाव जो क्यू होता है, इसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। याद हुआ कि नहीं? एकदम बिल्कुल याद होगा। फिर उसके बाद बीमा मात्रक सूत्र सारा निकालना बता देंगे। अब परिभाषा एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर, ये वैद्युत आवेश जो है प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के, ये जो है प्यार बच्चों वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है प्यार बच्चों, ये क्षेत्रफल है, इस पर जो आवेश का जो फैलाव है, आवेश का जो फैलाव आप लोग देख रहे हैं प्लस प्लस प्लस, जो आवेश का फैलाव है, उसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। देखो अब ये आप लोग देखिए, अब यहाँ से इसको पहला बात तो सिग्मा से सूचित कहते हैं, वो जान लीजिए। फिर आप लोग इसका फॉर्मूला, मात्रक, विमान निकालना चुटकियों में जान जाएंगे, और कौन सी राशि है वो भी जान जाएंगे। तो आइए ये जो है प्यारे बच्चों, कौन इसको पहले जो है इसको हम लोग लिख देते हैं। इसको जो है किससे? इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसे किससे? इसको सिग्मा से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। ये जो मैंने लिखा है ये आपका क्या है? सिग्मा है। इसे सिग्मा से, सॉरी, इसको सिग्मा रो ना, हाँ ये सिग्मा आपका है, सिग्मा से सूचित किया जाता है। अब देखो सिग्मा से इसको सूचित किया जाता है, फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो यहाँ से मान लेंगे कि माना किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए है और आवेश क्यू है, तब कौन फॉर्मूला बनेगा? देखिए फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे प्यार बच्चों? यहाँ से मैं लिखूंगा माना, माना किसी पदार्थ का क्षेत्रफल, किसी पदार्थ का जो क्षेत्रफल है प्यार बच्चों क्या है? माना किसी पदार्थ का जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या है? ए है तथा, ए है तथा आवेश क्यू है। आवेश क्या है? आवेश जो है प्यार बच्चों, आवेश क्या है?
आवेश क्यू है। माना प्यारे बच्चों, माना मैंने, माना किसी पदार्थ का क्षेत्रफल ए है और आवेश क्यू है, तब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा क्या, सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल पर आवेश होता था, क्षेत्रफल ए होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो आवेश है वो आपका क्यू है। तो ये आपका फॉर्मूला बना प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बना, ये पहला बात तो आपका फॉर्मूला बन गया। इसी को हम लोग बोल सकते हैं कुल आवेश, जैसे नहीं पूछा है कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है, तो आपको लिखना है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो ये आपका क्यू जो है ये आपका कुल आवेश का काम करेगा, क्या काम करेगा, कुल आवेश, कुल आवेश बटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कुल आवेश बटा क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ये आपका फॉर्मूला हो गया कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। और यह एक अदिश राशि होती है वो भी बताएंगे, ठीक है। ये पहले आप लोग जान लीजिए, कुल आवेश आपका क्यू जो है कुल आवेश है, और ए जो है आपका कुल क्षेत्रफल है, उस पर जो कुल आवेश है क्यू है, कुल क्षेत्रफल जो है ए है, ये हुआ। अब इसका मात्रक कैसे निकालना है, इसका बीमा कैसे निकालना है, चलिए आइए बताते हैं, ये फॉर्मूले से बनेगा, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, क्यू जहाँ आवेश है, ए आपका एरिया है। तो ये इसी फॉर्मूले के माध्यम से मैं बताता हूँ। सिग्मा इक्वल क्या हो जाएगा, पहले मात्रक यहाँ लिख देंगे, मात्रक, मात्रक क्या होता है बताओ, मात्रक जो होता है सिग्मा इक्वल क्या होता है, फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए होता है, ठीक है, ये आपका होता है। तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है आपका क्या है, इसका आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बटा में क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, पहले लिख देंगे आवेश का मात्रक, पहले आपको निकालना है आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक बट्टा में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या, तो क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक उस सभी को पता है कि मीटर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक। देखो यहाँ पर आपको इस प्रकार से करना है, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, जानते कि नहीं कि आवेश का मात्रक कुलाम होता है, तो यहाँ पे कुलाम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्षेत्रफल जो होता है, जैसे कि क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, ठीक है। और आपको पता है लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, यानी क्षेत्रफल का मात्रक की बात किया जाए तो मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे क्षेत्रफल का मात्रक, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसी को अच्छा तरीका से लिखना चाहिए कम स्पेस में, तो कुलाम क्या लिख सकते हैं, कुलाम की घात -2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, यहाँ से कुलाम्ब, कुलाम्ब आपका हो जाएगा, साथ में आपका मीटर की घात -2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। अब इसका बीमा कैसे निकालना है, बीमा भी जान लीजिए, बीमा भी आपको सीखना चाहिए, आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि अब इसका पृष्ठीय घनत्व का बीमा होता है, तो देखिए कैसे निकालना है बीमा। तो यहाँ से बीमा हेडिंग आप लोग कर लेंगे थोड़ा बीमा, ठीक है प्यारेलाल। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू कर देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बटा ए का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ से क्या होता है, कुल आवेश जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, कुल आवेश जो होता है इसका बीमा, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे आवेश का बीमा ऊपर में, आवेश का बीमा, ठीक है, आवेश का बीमा बट्टा में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का बीमा, क्षेत्रफल का बीमा भी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते बता देते हैं, क्षेत्रफल का बीमा। देखो यहाँ पर आवेश का जो बीमा होता है क्या होता है, आवेश जो होता है उसका बीमा 80 होता है, कहोगे कैसे 80 होता है, बताता हूँ रुक जाओ, 80 होता है, और क्षेत्रफल जो होता है इसका बीमा एल स्क्वायर होता है, काय होता है वो समझो पहले। देखो आवेश का बीमा जानो पहले क्या होता है, तो क्यू बराबर आई टी, आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं बताओ, क्यू बराबर आई टी, तो आई को ए से बीमा करते हैं, टी को टी ए से करते हैं, तो आवेश का बीमा जो हो जाता है 80 हो जाता है, ठीक है। और ये जो क्षेत्रफल होता है इसका बीमा एल स्क्वायर होता है, क्योंकि जो जो लंबाई होता है उसको एल में मापते हैं इसका बीमा, ठीक है। और जो चौड़ाई होता है उसको भी एल में मापते हैं, यानी कि इसका एल स्क्वायर बीमा हो जाता है, ठीक है। ये सब 11th क्लास में पढ़ना था, पढ़े होंगे तो ये सब तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 80 और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा बीमा किसका, तो ये आपका क्षेत्रफल का हो जाएगा। आगे भी बहुत ज्यादा यूज होता है क्षेत्रफल का बीमा, याद रखना एल स्क्वायर होता है।
और यहाँ पर आप लोग इसको स्पेस कम करके लिखेगा तो ATL की घात -2 हो जाएगा, ये इसका बीमा हो जाएगा। और इसका राशि देख लीजिए कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश। देखो आवेश जब लगेगा है तो ये आवेश लगेगा है तो आवेश का रैखिक घनत्व पूछे, आवेश का पृष्ठीय घनत्व पूछे, आवेश का आयतन घनत्व पूछे, तीनों अदिश राशि होता है। राशि की बात करें, ठीक है, राशि देख लीजिए, राशि जो होती है इसकी कौन सी होती है, तो राशि जो होता है इसकी अदिश राशि होती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी का ये होता है, ठीक है, ये आपका अदिश राशि होता है। चलिए प्यारे बच्चों ये था, देखिए एक बार और समझ लीजिए क्या है, फिर आपको कमेंट करना है कि समझ में आया कि नहीं। ये आपको क्षेत्रफल दिख रहा है, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव है उसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहेंगे, या क्षेत्रीय घनत्व बोलिए, या द्विविमीय बोलिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, इसको सिग्मा से सूचित किया जाता है। माना किसी पदार्थ का क्षेत्रफल A है तथा आवेश Q है, तो फॉर्मूला सिग्मा बराबर Q/A होगा, जिसे हम लोग फॉर्मूला कहते हैं कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग देख लेंगे तो मात्रक मैंने निकाल दिया कूलाम की घात -2 और बीमा मैंने निकाल दिया ATL की घात -2, और राशि जो है ये आपका आदेश राशि है, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना ही था इस टॉपिक में प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो बेहतर लगा, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को पहला बात तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट के प्यारे बच्चों और तैयारी करना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का, तो इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है ऑल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। नीचे भी आपको नंबर दिख रहा होगा, ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। मात्र आपका 300 रुपये पेमेंट लगेगा प्यारे बच्चों, पूरा सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा प्रॉपर। हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं या टाइपिंग नोट्स, कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन पूरा सिस्टमेटिक वे में, पूरा चैप्टर के साथ पूरा गेस क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।